मेरा नाम पर्व है और ये बात उस समय की है जब मैं अपने ताऊ जी की लड़की की शादी में गाँव में गया हुआ था। मैं आपको बता दूं, मेरी दीदी की शादी घर के पास में ही एक नए समुदाय केंद्र में हुई थी। वो नया इसलिए था क्योंकि वो बस 1.5 महीने पहले ही बन के तैयार हुआ था और उस समुदाय केंद्र में उनकी पहली शादी थी। उससे पहले उस समुदाय केंद्र में कोई शादी नहीं हुई थी। वो समुदाय केंद्र गाँव के सरपंच ने बनवाया था, लेकिन जब वो समुदाय केंद्र बन रहा था तो लोगों ने काफ़ी मना किया था कि ये समुदाय केंद्र नहीं बनना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे वो समुदाय केंद्र बन के तैयार हो गया और उसमें पहली शादी मेरी दीदी की थी। शादी बहुत अच्छे से हुई, सब कुछ ठीक हुआ और वो अगले दिन अपने ससुराल में विदा भी कर दी गई। शादी के बाद भी मम्मी और मैं वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुक गए थे और भी कुछ रिश्तेदार थे जो ताऊ जी के यहाँ रुके हुए थे। कुछ दिनों बाद दीदी घर आई थी। जब वो घर आई तो काफ़ी लोग खुश थे, उनसे बातचीत चल रही थी। बहुत देर तक उनसे बातचीत चली और दोपहर के समय नाश्ते की तैयारी हो रही थी। रसोई में मम्मी और ताई जी नाश्ता बना रही थी, चाय और पकौड़ियाँ बन रही थी। इतनी ही देर में दीदी भी उसी रसोई में पहुंच गई। हम सारे बाकी लोग बाहर वाले कमरे में बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था कि उतनी ही देर में ताई जी की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर सारे लोग रसोई की तरफ भागे। लेकिन जब हम रसोई में पहुँचे और जब हमने चीज़ देखी, उसे देख मैं क्या, जितने भी लोगों ने वो चीज़ देखी सबका मुँह खुला का खुला रह गया। दरअसल जब हमने वहाँ पे देखा तो दीदी जिनकी शादी हुई थी वही दीदी नीचे फर्श पे बैठी हुई थी और वहाँ पे जो चूल्हा था वो भी नीचे ज़मीन पे ही रखा हुआ था। उस चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ी हुई थी जिस पे तेल गरम था और पकौड़ियाँ तली जा रही थी। वहाँ पे वो दीदी बैठकर अपने हाथों से उस खौलते हुए तेल में से पकौड़ियाँ, जो पकी भी नहीं थी, कच्ची थी, उन्हें निकाल कर खा रही थी, जिसके चलते उनका पूरा हाथ जल चुका था। उनका मुँह का भी कुछ हिस्सा जल चुका था। लेकिन उनका हुलिया अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने अपनी आंखें बहुत बड़ी कर ली थी। आंखें एकदम सुर्ख लाल और इस तरीके से वो सबको घूर के देख रही थी जैसे मानो हम सबको पहली बार देख रही हो। ये सब चीज़ें देखते ही मैं और बाकी लोग भी दीदी को वहाँ से हटाने के लिए भागे। लेकिन जब हमने उनका शरीर पकड़ा तो वो इतना भारी और इतना अकड़ चुका था मानो जैसे उसमें कितने इंसानों का वजन एक साथ आ गया हो। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने उनको उस चूल्हे के बगल में से हटाया। वो सबको बस आंखें बड़ी बड़ी करके और घूर कर देख रही थी। लेकिन जब हमने उनका हाथ देखा तो वो पूरी तरीके से जल चुका था। उसी वक्त हम उनको लेकर हॉस्पिटल के ले गए। हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने उनके हाथ पर पट्टी बांधी और मुंह पर थोड़ी दवा लगा दी, क्योंकि मुंह इतना ज़्यादा नहीं चला था लेकिन हाथ ज़्यादा जल चुका था। हम सब बड़े टेंशन में थे क्योंकि वो ससुराल से पहली बार अपने मायके आई थी और आते ही ऐसी घटना, ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने ये सब किया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद हम सब उन्हें हॉस्पिटल से घर लेकर वापस आ गए। उनको कमरे में बैठा दिया। लेकिन यकीन करें, जब उनको घर से हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में भी पूरे टाइम उनसे बात करने की कोशिश करी, पूछने की कोशिश करी कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपनी आंखें बड़ी करके सब चीज़ों को ध्यान से देख रही थी। घर ले आए, घर बैठाकर भी उनसे पूछा कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, क्या है, कुछ हो गया है? कोई जवाब नहीं, एकदम चुप। जिसके बाद फिर लोगों ने फैसला किया कि इन्हें थोड़े टाइम के लिए अकेले छोड़ दो, क्या पता कोई दिमाग में कोई बात हो। लेकिन सबकी नज़र अब भी उनके ऊपर थी कि कहीं दोबारा वो कोई उल्टी सीधी हरकत ऐसी ना कर दे। वो कमरे में बैठी हुई थी, बेड पे बैठी हुई थी, सबको बाहर से बैठी हुई वो दिख रही थी। सबकी नज़र उन पे भी थी, लेकिन बाहर बैठ के लोगों ने बातें ऐसी शुरू करी जिसे सुनकर मैं भी चौंक गया। उन्होंने बोला, आमतौर पर तो ऐसा कोई करता नहीं, लेकिन कहीं इसको कोई हवा तो नहीं लग गई, हवा यानी कोई आत्मा ने तो नहीं से पकड़ लिया। इस चीज़ के बारे में बाहर बैठ के बातें होने लगी, क्योंकि आमतौर पर कोई एक सीधा साधा इंसान या फिर कहीं एक नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता कि खौलते हुए तेल में अपना हाथ डाल दे। ये सब बातें बाहर चली रही थी। मैं ये सारी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था कि उतनी ही देर में ताई बहुत ज़ोर से चिल्लाई। जब हमने ताई को देखा तो ताई उठकर अंदर कमरे में भागी, जिस कमरे में दीदी को बैठाया हुआ था। और जब कमरे में देखा तो दीदी पलंग पे बैठी दिखाई नहीं दे रही थी कि दोस्तों उतनी ही देर में कमरे के अंदर से कांच टूटने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। जब ये आवाज़ सुनी तो सारे लोग उठकर कमरे में भागे कि आखिरकार ये क्या हुआ। हम कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो कांच उस खिड़की का टूटा था जो उस कमरे में लगी हुई थी, और वो खिड़की इसीलिए टूटी क्योंकि उस खिड़की से दीदी निकल के घर के बाहर जा चुकी थी। वो जो कमरे में बैठी हुई थी, उन्होंने वो खिड़की का कांच तोड़ा और उसी से
वो घर के बाहर निकल गई। लेकिन जब हमने उस खिड़की से उन्हें बाहर देखा तो हम सबका हलक सूख गया, क्योंकि जो दृश्य हमने देखा वो बहुत भयानक था। हमने देखा कि दीदी ज़मीन पे लेटी हुई हैं, उनका शरीर एकदम ढीला है, उनकी आंखें अब बंद हो चुकी हैं, लेकिन उनके बाल कोई नोच रहा था। जी हाँ दोस्तों, वो दृश्य इतना भयानक था कि मैं आपको क्या बताऊं। उनके बाल कोई इसलिए नोच रहा था क्योंकि वो जो भी था, जो दिखाई किसी को नहीं दे रहा था, वो दीदी के बाल पकड़ के नोच कर घसीट कर आगे की तरफ उनको लेकर जा रहा था। उनका शरीर पूरा ढीला ज़मीन पे पड़ा हुआ था और उनको घसीटा जा रहा था उनके बालों से पकड़कर और आगे की तरफ ले जाया जा रहा था। इतना ही देखते लोगों की चीखें निकल गई। काफ़ी सारे लोग घर से बाहर भागे, मैं भी भागा दीदी को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही हम उनके पास पहुंचते उतनी ही देर में वो उस समुदाय केंद्र में पहुंच चुकी थी जहां पे उनकी शादी हुई थी, और वहां पे वो एकदम बिल्कुल बेसुध ज़मीन पे लेटी हुई थी। हम सारे लोग उनके पास पहुंचे, लेकिन इस घटना को देखने के बाद आधे लोग तो ऐसे थे जो डर के मारे उनके करीब नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो दृश्य बहुत डरावना था। लेकिन घर वाले सारे उनके पास पहुंचे, उन्हें गोद में उठाया, उन्हें होश में लाने की कोशिश करी, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। इतनी ही देर में गांव के और लोग भी वहां पहुंच गए, जो उन्हें चुड़ैल चुड़ैल के नाम से बुलाने लगे कि आपकी लड़की एक चुड़ैल बन चुकी है। लेकिन उतनी ही देर में गांव के कुछ बुजुर्ग आए और वो आते ही ये बोलने लगे कि मैंने मना किया था कि ये समुदाय केंद्र ठीक नहीं है, ये समुदाय केंद्र यहाँ पे गलत बना दिया, लेकिन मेरी किसी ने एक ना सुनी। तब उन्होंने बताया कि अगर अपनी बच्ची की जान बचाना चाहते हो, अपनी लड़की की जान बचाना चाहते हो, तो उसे नहर के पास वाले बाबा के पास ले जाओ, वही बचा सकते हैं, वरना आपकी लड़की के साथ बहुत गलत होगा। बिना कुछ सोचे समझे हमारे गांव के पास एक छोटी सी नहर है जिसके बगल में एक कुटिया बनी हुई है, हम दीदी को वहाँ लेकर गए। वहाँ हम लेकर गए, दीदी को हमने गोद में उठा रखा था। उनका शरीर एकदम बेसुध, एकदम ढीला था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम कुटिया के गेट पे पहुँचे, दीदी का शरीर अचानक से अकड़ गया और वो अपने पैरों पर एकदम से फिर से खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी आंखें फिर से बड़ी बड़ी कर लीं और सबको घूरने लगी, और वहाँ पर खड़े होकर हम सबको देखकर ऐसे घुर्रा रही थी जैसे कोई शेर किसी को देख के घुर्राता है। वो बहुत डरावनी चीज़ थी। इस चीज़ को देखकर आधे लोग फिर से पीछे हो गए, लेकिन ताऊ जी और मैं दीदी को ज़ोर से धक्का दे रहे थे कि वो किसी तरह अंदर तो जाएं। लेकिन इतनी हिम्मत ही कहाँ थी, क्योंकि उनका शरीर फिर से बहुत भारी हो गया था। कि तभी उतनी देर में हम उन बाबा को बाहर बुला के लाए। जब उन्होंने ऐसी हालत दीदी की देखी तो उन्होंने अपने ही कलश में से कुछ पानी की छींटें ली जो उनकी पैरों पर डाली, और जैसे ही वो पैरों पर पानी गिरा, दीदी फिर से एकदम बेहोश हो गई। उसके बाद हम उन्हें अंदर लेकर आए। उस कुटिया में एक नीचे दरी बिछी हुई थी, उस पर दीदी को लेटा दिया। बाबा ने हमसे सब पूछा, हमने उन्हें बताया कि अभी कुछ घंटों में इतना सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद बाबा ने हमें बताया कि आपने जिस समुदाय केंद्र में उसकी शादी करी वो जगह सही नहीं थी। उन्होंने बताया कि पिछले 50 साल से मैं इस गांव में रह रहा हूँ, और जहाँ वो समुदाय केंद्र बनाए ठीक वहाँ पे काफ़ी समय पहले एक बड़ा पेड़ था, और उस पेड़ पे कहा जाता था कि काफ़ी सारी आत्माओं का वास था। लेकिन उस पेड़ को कटवा दिया गया और बाद में यहाँ पे एक समुदाय केंद्र बनवा दिया गया। अब वो आत्माएं जिनका घर एक पेड़ था वो कहाँ जाती, तो उन्होंने उसी समुदाय केंद्र में अपनी जगह रहने की बना ली। और आपकी लड़की की वहाँ पहली शादी थी, और ये सब चीज़ें उन्हें लुभाती हैं, और इसीलिए उन्होंने आपकी लड़की को अपना शिकार बनाया। हम सब ने हाथ जोड़ के उन बाबा से विनती करी कि बस लड़की को ठीक कर दो। उन्होंने दीदी के सर पे हाथ रखा और आंख बंद कर कुछ पढ़ने लगे, और थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि इस बिटिया के शरीर में एक आत्मा नहीं बल्कि 3 आत्माएं हैं। वो तीनों आत्माएं आपकी लड़की का शरीर का इस्तेमाल कर रही हैं। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया, लेकिन फिर बाबा ने बोला कि चिंता ना करें। उन्होंने अपने पास रखे हुए पान के पत्ते लिए और वो सारे पत्ते दीदी के माथे पे लगा दिए। कुछ और चीज़ें ली जो उन्होंने दीदी के चारों तरफ रखी, और बैठकर वहाँ पे कुछ मंत्र पढ़ने लगे। वो मंत्र बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे, और करीब ये सारी क्रिया 1 घंटे तक चली। रात होने लगी थी, लेकिन उसके 1 घंटे बाद दीदी को होश आया। जैसे ही वो होश में आई, वो रोने लगी, क्योंकि उनके शरीर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। वो उनके पीठ में दर्द हो रहा था,
क्योंकि जैसे ही वो ज़मीन पर रगड़ी थी तो उनके पीठ पे बहुत ज़ख्म बन गए थे और वो हाथ भी उनका जला हुआ था, तो उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वो रो रही थी, लेकिन बाबा ने बोला कि अब ये ठीक है, वो तीनों आत्माएं इसके शरीर को छोड़ के जा चुकी हैं। लेकिन बाबा ने बोला कि हमें एक काम और करना है। उसी वक्त बाबा सरपंच के पास गए और बोला कि ये समुदाय केंद्र हमें बंद करवाना होगा, वरना गांव में और समस्याएं बढ़ जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें गांव के सरपंच को बताई तो उसने इजाज़त दे दी कि ये समुदाय केंद्र बंद करवा दो। तो उसी वक्त रात में बाबा ने उस समुदाय केंद्र के चारों तरफ एक घेरा बना दिया और कुछ मंत्र पढ़ के वो समुदाय केंद्र उसी वक्त बंद कर दिया गया। उसके बाद से वो समुदाय केंद्र कभी नहीं खुला और गलती से भी उस समुदाय केंद्र के अंदर कोई भी लोग नहीं जाते थे। दीदी को समय लगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो ठीक हो, लेकिन उनका एक हाथ वो जल चुका था। उसको ठीक होने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि उसके ऊपर नई त्वचा आई थी जिसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन शादी के ठीक बाद ऐसी हरकतें होना कोई आम बात नहीं थी। वो तो गनीमत थी कि दीदी के साथ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं और समय रहते हमने उनकी जान बचा ली, वरना वो तीन आत्माएं ना जाने दीदी के साथ क्या क्या कर देती। दोस्तों, बस यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।